इस वीडियो के अंदर हम क्या सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 1.4 क्लास 10th का चैप्टर 1 है जिसका नाम है रियल नंबर्स। ठीक है, तो मैथ का ये पहला चैप्टर है रियल नंबर्स। इसका एक्सरसाइज नंबर 1.4 का पहला क्वेश्चन हम इस वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे जिसके 10 पार्ट है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपके सामने, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन। आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज नहीं करना है और आपको बताना है स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स will have a terminating decimal expansion और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो आपको डिवीजन मेथड का यूज नहीं करना है और फिर आपको बताना है कि ये जो फॉलोइंग रेशनल नंबर्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के हैं या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के हैं। एक ही बात का आपको ध्यान रखना है, वो ध्यान ये रखना है कि जो रेशनल नंबर होता है उसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, जहां पर क्यू जो है हमारा जीरो नहीं होता है। ठीक है, और पी क्यू जो होते हैं ना, पी और क्यू जो होते हैं वो को प्राइम नंबर होते हैं। क्या होते हैं? को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर केवल एक आता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अगर इतनी सी कहानी आपको पता है तब आप ये सवाल आराम से कर लेंगे। अब हमें फाइंड क्या करना है ना, कि ये जो रेशनल नंबर है वो क्या हो, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाले हैं या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक्सपेंशन वाले हैं। तो पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, आपको क्या ध्यान रखना कि हमारा जो यहाँ पर क्यू है, जो कि हमारा डिनोमिनेटर है, वो या तो टू की पावर, ठीक है, टू की पावर की फॉर्म में होना चाहिए या फिर फाइव की पावर की फॉर्म में होना चाहिए। यानी कि क्यू के अंदर जो डिनोमिनेटर है, पहले चीज तो आपको यहाँ पर ये देखनी है कि P और Q जो है ये पहले को प्राइम हो जाने चाहिए। ठीक है, यानी इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपको ये देखना है कि Q जो है हमारा, यानी कि जो डिनोमिनेटर है, वो या तो टू की पावर में होना चाहिए या फाइव की पावर में होना चाहिए या फिर टू और फाइव की पावर में होना चाहिए। यानी कि Q के अंदर जो फैक्टर हैं वो टू के या और फाइव के होने चाहिए। टू और फाइव या फिर टू या फिर फाइव। ठीक है, या तो ये दोनों चलेंगे या इनमें से कोई एक होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी संख्या अगर आ जाती है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। 13 तो एज इट इज रहेगा। अब 3125, 3125 जो है ना, इसका आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम फैक्टर निकालना पड़ेगा। ठीक है, 3125 का क्या करना पड़ेगा आपको, फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो ये दो और तीन से नहीं जाएगा, पांच से ट्राई करिए। ठीक है, पांच से चला जाएगा 625 पर, ये पांच से चला जाएगा 125 पर। ठीक है, ये पांच से चला जाएगा कितने पर, 25 पर। ये भी पांच से चला जाएगा 5 पर, और ये पांच से चला जाएगा 1 पर। तो 1 2 3 4 5, यानी 5 की पावर कितनी, 5 की पावर 5। ठीक है, तो आपको इतना सॉल्व करना है और आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि 13 ऊपर तो 13 है, 13 और 3125 के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है एक के अलावा। इसका मतलब एक पहली बात तो ये होगी कि ये कोप्राइम है। और जैसे ही मैंने इसको 3125 के फैक्टर लिखे तो ये 5 की पावर में आ गया। तो जैसे ही 5 की पावर में आ गया तो यहाँ पर दिख रहा है या तो 2 की पावर में होना चाहिए या 5 की पावर में होना चाहिए या फिर ये दोनों होने चाहिए उसके अंदर। तो इसमें हमें 5 मिल गया, तो इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग है। ठीक है, टर्मिनेटिंग है, यही आपको बताना है। सेकंड वाला देखिए, 17 और 8। 17 8 का क्या होता है सर, 2 की पावर क्यूब, यानी टू का क्यूब होता है। ठीक है, तो 2 की पावर क्यूब आ गई यहाँ पर, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। पहली बात, 17 और 8 के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है एक के अलावा। और हमारे को क्या करना था, हमारा डिनोमिनेटर जो कि क्यू है हमारा, उसको हमें क्या करना था, उसके फैक्टर लिखने थे। तो उसके फैक्टर हो गए 2 इंटू टू इंटू टू, यानी कि 2 का क्यूब। तो ये 2 की पावर में आ गया, 2 की पावर एम, सॉरी 2 की पावर एन या फिर 5 की पावर एम, या यही दोनों फैक्टर होने चाहिए। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं 64 और 455 को। तो 455 के आपके क्या करने पड़ेंगे, यहाँ पर फैक्टर निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये 5 से जा रहा है, साफ साफ दिख रहा है हमारे को। ठीक है, अब 91 किस पे आता है, 7 पे आता है 13 टाइम्स में, और 13 जो है अपने ही टेबल में आता है 1 टाइम्स में। ठीक है, तो 64 के भी आप क्या कर सकते हो, फैक्टर कर सकते हो, है ना। 32, 2 से 16, ठीक है, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, और फिर 2 से 1, यानी 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यानी कि 2 की पावर 6 मैं इसको लिख सकता हूँ। और नीचे क्या आएगा हमारा, 5 इंटू में 7 इंटू में 13। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर तो दोनों में से कोई भी नहीं है, दिख रहा है साफ साफ, ऊपर 2 है नीचे 2 नहीं है। बट यहाँ पर 5 तो मिल गया हमें, लेकिन यहाँ पर 7 और 13 जो है वो एक्स्ट्रा आ गए। या तो फिर 2 होता या फिर 5 होता, या 2 या 5 होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 7 और 13 भी एक्स्ट्रा आपको देखने को मिल गए। इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। ठीक है,
अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या ध्यान रखना है। आपको सबसे पहले देखना है कि ये जो पी बाई क्यू के फॉर्म में हमारा रेशनल नंबर है, इसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए वन के अलावा। ठीक है, इतना करने के बाद आपको ये देखना है कि क्यों जो है, यानी हमारा जो डिनोमिनेटर होगा उसमें फैक्टर 2 या 5 के होने चाहिए केवल। ठीक है, या तो 2 का फैक्टर होगा या 5 का फैक्टर होगा, इसके अलावा किसी और का फैक्टर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर 2 के फैक्टर थे, यहाँ 5 के फैक्टर थे, इसका मतलब ये दोनों टर्मिनेटिंग थे। और यहाँ पर 5 तो मिल गया, बट यहाँ पर 7 और 13 भी है, इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, चलिए फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। फोर्थ पार्ट ये रहा, 15 अपॉन में 1600। तो 15 के फैक्टर हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5। अब 1600 का आप क्या कर लो, निकाल लो भाई 1600 का। 2 से 800, 2 से 400, फिर 2 से 200, फिर 2 से 100, फिर 2 से 50, फिर 2 से 25, फिर 5 से 5, फिर 5 से 1। तो 1 2 3 4 5 6, यानी 2 की पावर 6 इंटू में 5 की पावर कितनी हो जाएगी, 5 इंटू 5 लिख लें। एक 5 से एक 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्योंकि कॉमन फैक्टर हमें नहीं चाहिए, तो कॉमन फैक्टर हमने हटा दिया। अब क्या बचा, ये 3 अपॉन में 2 की पावर 6 इंटू में 5। अब देख रहे होंगे आप नीचे कि 2 की पावर m इंटू में 5 की पावर n हमें मिल गया, इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग है। ठीक है, हमें क्या देखना था कि क्यों हमारा 2 और 5 के फैक्टर में ही होना चाहिए, या फिर 2 या फिर 5 होना चाहिए। तो यहाँ पर हमको देखने को मिल गया, तो इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 29 का तो 29 हो जाएगा। 343 का क्या होता है, 3437 का क्यूब होता है ये। 7 का क्या होता है, ये क्यूब होता है। ठीक है, और ये भी चला जाएगा 1, ये इसका मतलब 7 का क्यूब। तो इसमें देख रहे होंगे आप कि कॉमन फैक्टर तो नहीं है, बट नीचे क्या आ गया 7। या तो 2 आना चाहिए था या 5 आना चाहिए था, लेकिन क्या आ गया 7। अगर 7 आ गया तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर 23 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2, 23 में और नीचे कुछ भी कॉमन आपको देखने को नहीं मिल रहा है, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में जो कॉमन फैक्टर है वो 1 है। और नीचे आपको इजीली देखने को मिल रहा है 2 के मल्टीपल्स है और 5 के मल्टीपल्स हैं, इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 1 टू 9, 1 टू 9 क्या होगा, 43 इंटू में 3। ठीक है, और नीचे क्या दे रखा है 2 का स्क्वायर इंटू में 5 की पावर 7 इंटू में 7 की पावर 5। तो कॉमन फैक्टर तो कोई भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर 2 भी है 5 भी है, बट क्या एक्स्ट्रा आ गया, 7 एक्स्ट्रा आ गया। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, ठीक है। एट्थ क्वेश्चन जो है वो है 6 अपॉन में 15। क्या है, 6 अपॉन में 15। तो 6 का फैक्टर क्या होता है, 2 अपॉन 3। और 15 का क्या हो सकता है, 3 इंटू में 5। 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या बचा 2 अपॉन 5। बिल्कुल को प्राइम नंबर है ये। ठीक है, 2 और 5 क्या हो जाएंगे, को प्राइम नंबर है। और नीचे फैक्टर किसका दिख गया आपको, 5 का। इसका मतलब ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग। ठीक है, 35 का क्या हो सकता है, 5 इंटू में 7 इसका फैक्टर है। और 50 का फैक्टर क्या हो सकता है, फटाफट 50 का आप निकाल लीजिए, निकालना है तो 2 से और 5 से 1, यानी कि 2 का स्क्वायर आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पर 5 आएगा ना, 2 इंटू में 5 इंटू में 5। ठीक है, अब ऊपर कॉमन फैक्टर 5 और 5 दिख रहा है, इसको हटा देते हैं, तो 7 अपॉन में 2 इंटू 5। कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, और नीचे हमें फैक्टर देखने को मिल रहे हैं 2 और 5। 2 और 5 का मल्टीपल हमें देखने को मिल रहा है, इसका मतलब ये भी क्या होगा, टर्मिनेटिंग। ठीक है, 2 और 5 देखने को मिल रहा है तो टर्मिनेटिंग, और 2 और 5 के अलावा कुछ और देखने को मिल रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग, सिंपल। 77 को 7 इंटू 11, ठीक है, 210। भाई 210 का भी निकाल लीजिए, गलती नहीं होनी चाहिए, है कि नहीं। 105, 105 जाएगा 3 से, 3 तिया 9, 3 पचे 15। 35 किससे जाएगा भाई, 5 से। कितने टाइम्स में, 7 टाइम्स में, और 7 से 1। इसका मतलब 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, 2 इंटू 3 इंटू में 5 इंटू में 7। ठीक है, तो 7 से तो 7 यहाँ पर कट गया, क्या बचा 11 अपॉन में 2 इंटू 3 इंटू में 5।
अब यहाँ पर 2 भी है 5 भी है, लेकिन इसके अलावा क्या आ गया, 3 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये सवाल जो है उन्हें करना है आपको। ध्यान क्या रखना है कि रेशनल नंबर में से सबसे पहले तो उसको कोप्राइम नंबर निकाल लेना है, यानी कि अगर उसके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर है पी बाई क्यू के अंदर तो उसको कैंसिल आउट कर लेना है। कैंसिल आउट करने के बाद आपको केवल ये ध्यान रखना कि जो डिनोमिनेटर है उसके फैक्टर में 2 और 5 होने चाहिए। ठीक है, या तो 2 के फैक्टर हो या 5 के फैक्टर हो या फिर इन दोनों के हो, तो ही जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अदरवाइज जो है इसके अलावा कुछ भी आपको देखने को मिल रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो जाएगा। तो ये सवाल हमारे यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।